दीदी आप रेडी हो? हाँ। ये क्या कर रखा है? ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं और मुंह क्यों काला कर रखा है? क्योंकि मैं सागर से मिलने जा रही हूँ। ऐसे? दीदी आप शर्मा एंड सन्स की सीईओ, अगर पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे पापा को नहीं पता चलेगा। और वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ पापा ने किसको मेरे लिए पसंद किया है। क्या पता वो मेरे पैसों से प्यार करता हो। दीदी सागर कपूर अंकल का बेटा है और अंकल खुद रिश्ता लेकर आए थे। अब वो कोई भी हो, बिना टेस्ट लिए मैं किसी को हाँ नहीं बोल सकती। और देखते हैं ना पास होता है कि नहीं। अरे पर आप शर्मा एंड सन्स के सीईओ, अगर आपको ऐसे किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं पता चलेगा किसी को। और वैसे भी मैं मीडिया के सामने नहीं आऊँ। चल अब मुझे देर हो रही है, बाय। अरे यार कब तक आएंगे क्लाइंट? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ सुनो, तुम ना दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। ठीक है मैं करता हूँ कॉल। देखिए आप किसी और टेबल पे जाके बैठ जाइए, इतनी सारी टेबल खाली है। मुझे एक बारी में समझ में नहीं आ रहा, मैं हमेशा यहीं बैठता हूँ, मुझे जगह पसंद है। उठ यहाँ से और वहां जाके बैठ, चल। पहले तो ये तू तड़ाक करके बात मत कर मुझसे, ठीक है? और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? ये एक नॉर्मल कैफे है, या तो यहाँ कुछ खाने आया होगा या कॉफी पीने आया होगा। और एक टेबल के लिए लड़ रहा तो कोई करोड़पति तो है नहीं। तो ये अपनी अकड़ अपनी जेब में रख और जाके बात करने की तमीज सीख के आ। फिर तुम एक्सक्यूज मी, आपके क्या नाम सागर है ना? तू कौन है? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं रिया शर्मा, राजेश शर्मा जी की बेटी। क्या तू पागल है या तेरा दिमाग खराब है? तू रिया है? पहले जाके शीशे में अपनी शक्ल देख। शक्ल देखी अपनी शीशे में कभी? क्यों, मेरी शक्ल को क्या हुआ है? तो जैसी सड़क छाप लड़की से मैं शादी करूंगा, सोच भी कैसे लिया तूने? और तुम जैसे लोगों को इस कैफे में एंट्री किसने दे दी? वेटर, वेटर! ये ना कोई सड़क छाप दुकान नहीं है जो कहीं भी मुंह उठाकर आ जाते हो। इससे पसंद किया है पापा ने मेरे लिए। अब यहां से जाती है, फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ जो धक्के मार के यहां से बाहर निकालेगा तुझे। तुम्हें सच में किसी से बात करने की तमीज नहीं है। क्या बोला तूने? क्या बोला? रिपीट कर। तुझे नहीं पता क्या लड़कियों से कैसे बात की जाती है? क्या बोला तूने? ये लड़की है, इसे लड़की कहते हैं। आज से पहले ना मैंने ऐसी कभी लड़की नहीं देखी। तुम ऐसे ही अपनी बेइज्जती कराती रहोगी क्या? इस गधे को कुछ सुनाती क्यों नहीं? ओ सुन मेरी बात, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम्हारे ही पापा आए थे मेरे पास रिश्ता लेकर। सीरियसली? मेरे पापा? अरे तुम जैसी लड़की को मैं देखना भी पसंद ना करूं, और शादी माय फुट। सुन, तू सुन मेरी बात, बदतमीज इंसान। तेरे जैसा घटिया घमंडी बदतमीज इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। तू क्या रिजेक्ट करेगा मुझे? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। चल जा यहाँ से। लगता है बदतमीज के साथ साथ बेशरम भी है, जो इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़ा है। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इन सर को प्रॉब्लम है, पूछो। तुम दोनों को तो ना मैं देख लूंगा। हाँ अच्छे से देखना। और हाँ, अगली बार कभी मिले ना तो बात करने की तमीज सीख के आना। ठीक।
मुझे क्या देख रहे हो? हाँ हूँ काली, कभी काला इंसान नहीं देखा क्या? जाओ कॉफी लेकर आओ। जी लेकर आता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, आपने सही किया उसको सुना के, इसी लायक था वो। वैसे मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इसी से शादी करूं। शादी? शादी के लिए तो सबसे बेकार ऑप्शन है वो। अरे जो रिस्पेक्ट नहीं दे सकता वो प्यार कैसे देगा? पर मुझ जैसी लड़की से कौन ही लड़का शादी करेगा? मुझ जैसी से क्या मतलब है? अच्छी तो हो। मतलब तुम्हें नहीं लगता मैं काली और बदसूरत हूँ? मैं कभी भी लोगों को शक्ल और उनके रंग से जज नहीं करता, बिहेवियर कैसा है उससे इंसान का पता चलता है। अभी देखा ना, दिखने में गोरा था, हैंडसम था, लेकिन उसका बिहेवियर कितना गंदा था। तो कभी भी लोगों को लुक से तो जज नहीं करना चाहिए। हेलो, ये तो हमारी कंपनी की फाइल है। ये कोई बिजनेसमैन है क्या? लड़का तो अच्छा है, किसी अनजान के लिए आजकल कौन इतना बोलता है। चलो इसे ही टेस्ट करके देखती हूँ। यार किस्मत ही खराब है, ये दूसरी बार है जब उन्होंने मीटिंग कैंसिल की है। चल कोई नहीं, काम होना ही नहीं है। अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, अच्छा लगा तुमसे मिलके, बाय। सुनो, ये आपके पैसे। ये तुम्हें कहाँ मिले? टेबल के नीचे रह गए थे, आप ही के होंगे। नहीं नहीं, ये मेरे नहीं है। पर मुझे तो वहीं मिले। मुझे लगता है कोई मुझसे पहले बैठा होगा, शायद उसके गिर गए होंगे। क्या ये सच में पैसे नहीं लेगा? तो किसके होंगे? किसी के तो होंगे ना। तुम एक काम करो, ये यहाँ के मैनेजर को दे दो, कोई भी परेशान होके आएगा जिसके भी गिरे होंगे तो ये सीसीटीवी चेक करके उसको दे देंगे जिसके भी होंगे। हाँ ठीक है, मैनेजर को दे दूंगी। सुनिए, वो मुझे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। मैं बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रही हूँ, क्या मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल सकती है? आपको कैसे पता कि मेरी? वो आपकी फाइल, वो मैंने आपकी फाइल देखी और आप कुछ फोन पे बात कर रहे थे मीटिंग से रिलेटेड, तो मैंने सुन लिया। वो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या प्लीज मुझे जॉब मिल सकती है? और मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। हाँ भले ही एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बल्कि मैं मल्टीटास्किंग भी हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी। और जो एक सेक्रेटरी में क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज है मुझ में। क्या मुझे जॉब मिल सकती है प्लीज? लगता है इसे पैसों की जरूरत है, बेचारी को देखकर भी लग रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। क्या? लेकिन अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। मेरा मतलब है आप जो भी खुशी खुशी दे देंगे, आई एम हैप्पी। और वैसे भी कुछ टाइम बाद तो सैलरी बढ़ ही जाती है। हाँ बढ़ जाएगी, 1 साल बाद बढ़ेगी। शुरू में 20,000 रहेगी तुम्हारी सैलरी। क्या सिर्फ 20,000? हाँ स्टार्टिंग में इतनी होती है। ये पागल है क्या? इससे महंगे तो मैं पर्स और सैंडल्स पहनती हूँ, इतने कम में कौन काम करता है? क्या हुआ, कहाँ खो गई? देखो मैंने पहले ही कहा था, मेरी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है,
2 साल हुए मुझे स्टार्टअप शुरू किए। नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी मैं सैलरी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए जॉब कर रही हूँ। क्या कहा तुमने? वो मैं तुम्हारे लिए मतलब मेरा मतलब है कि मैं हमेशा से एक अच्छे और सच्चे इंसान के साथ काम करना चाहती थी। मेरा सपना पूरा हो गया। अपनी जुबान पर कंट्रोल कर रही है, तू फंसेगी वरना। ये काम कर तो लेगी ना, कहीं में से हायर करके गलती तो नहीं कर रहा? देखो, अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी तो मना कर सकती हो। नहीं मैं ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। तो फिर कल मिलते हैं सुबह 9 बजे सारोद ग्रुप के ऑफिस में। क्या 9 बजे? इतनी सुबह? हाँ, हमारी टाइमिंग 9 से 6 है ना। मैं तो सो के ही 12 बजे उठती हूँ और मुश्किल से 2-3 घंटे के लिए ऑफिस जाती हूँ। यहाँ 9 बजे कैसे जाऊंगी? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी 9 बजे। चलो कल मिलते हैं, बाय। अच्छा 1 सेकेंड, ये लड़की आफत है यार। वो एक बात और पूछनी थी। बोलो। क्या है ना कि अगर मैंने नहीं पूछी तो मुझे घर में नींद नहीं आने वाली। ये लड़की पागल है बिल्कुल, पर दिल की अच्छी है। हाँ पूछो, क्या बात है? वो मतलब आप इतने अमीर भी नहीं हैं और आपकी कंपनी भी इतनी बड़ी नहीं है, तो फिर आपने वो पैसे क्यों नहीं लिए? मेरा मतलब है कि कोई नहीं देख रहा था, कैफे में तो कोई नहीं था। अगर आप ले लेते तो काम ही आ जाते। शायद आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दे पाते। किसने कहा कि कोई नहीं देख रहा था? मतलब पर वहां तो कोई भी नहीं था। वो ऊपर है ना, वो ऊपर बैठ के सबको देख रहा है और उसे किसी सीसीटीवी की भी जरूरत नहीं है। हाँ ये तो है, आप काफी अच्छे इंसान हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं। हाँ गार्गी, दीदी आपने सागर के साथ क्या किया है? पापा बहुत गुस्से में है। वो इसी लायक था। इतना बदतमीज इंसान मैंने कभी नहीं देखा। एक मिनट में तुझसे बाद में बात करती हूँ। इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? एक अंदर का आ रही हो? हाँ मेरी ज्वाइनिंग है आज यहाँ। तुम पागल हो क्या? शक्ल देखी अपनी? तुम जैसे लोगों को ना यहाँ झाड़ू लगाने का भी काम नहीं मिलेगा, समझी? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कैसे काम मिल गया यहाँ? क्या बोला तुमने मुझे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अभी के अभी ना तुम्हें धक्के मार के निकलवा सकती हूँ यहाँ से, समझी? जानती तो तुम नहीं हो मुझे कि मैं कौन, इसलिए इतनी बकवास कर रही हो। खैर मुझे ये बताओ, संजू तुम्हारे बॉस संजू सर का केबिन कहाँ है? प्राची, एक कप कॉफी भिजवाओ मेरे कैबिन में। ये कौन है और इसे अंदर किसने आने दिया? मैम, मैं कब से इसे बोल रही हूँ यहाँ से जाने के लिए, लेकिन ये बोल रही है आज से इसकी ज्वाइनिंग है। ये तो वही लड़की है जो कल संजू के साथ थी, और ये रिसेप्शनिस्ट से मैम बुला रही है। ये है कौन? ये यहाँ पर काम करेगी? लगता है इसे भूलने की बीमारी है, तभी गलती से अंदर आ गई। तुम लोग अपने न्यू स्टाफ का ऐसे वेलकम करते हो? तुम और यहाँ के न्यू स्टाफ पहले जाकर ना अपना मुंह धोकर आओ। सही कहा मैम, लगता है गलती से अपनी सड़क छाप दुकान छोड़ के यहाँ आ गई। प्राची, तुम फटाफट निकलवाओ इसे यहाँ से, हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है। कुछ भी बोलने से पहले ये देख लो, मेरा ऑफर लेटर। यहाँ के बॉस और सीईओ ने मुझे खुद हायर किया है, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ।
बस बहुत हुआ तुम्हारा, समझी? मेरे बूट का कलर भी ना तुमसे ज्यादा गोरा है, और ये ना सहरावत ग्रुप है। यार तुम जैसे सड़क छाप लोगों की कोई जगह नहीं है, तो निकलो यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। यार प्राची, आज फिर हाउसकीपिंग साफ नहीं आया यार। तो क्या हुआ? ये है ना, ये कर देगी साफ सफाई। वैसे भी इसको काम की बहुत जरूरत है। क्या हो रहा है यहाँ? संजू देखो ना, ये पागल लड़की क्या बोल रही है कि तुमने यहाँ इसे अपनी पीए की जॉब पे रखा है। हाँ, वो सही कह रही है, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। चलो रिया, हमें बहुत काम है। लगता है संजू का दिमाग खराब हो गया है। मैं बात करके आती हूँ उससे। ऐसे भी पता नहीं सर को सड़क छाप लड़की में क्या दिखाई देता है। लास्ट वीक मैंने अपनी फ्रेंड को इंटरव्यू के लिए आप ही बुलाया था, सर ने उसे देख के डायरेक्टली मना कर दिया। इस लड़की को तो मैं निकलवा कर रहूंगी। ना ही इसकी शक्ल है और ना ही अकल है, और ऐसे सड़क छाप लोगों के ना यहाँ कोई जगह भी नहीं है। देखो, तुम सौरा की बातों को दिल पे मत लगाना, वो ऐसी ही है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी बदतमीज है। क्या? किसने कहा तुम्हें कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? क्यों नहीं है? नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और उसने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आदत हो गई है, आजकल लोग मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, भिखारी, सड़क छाप, पता नहीं क्या क्या। तुम जितना हो सके उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मेरी कुछ मजबूरी है। पर तुम तो बॉस हो यहाँ के, तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसके पापा का मुझ पे 50 लाख रुपए का कर्जा है। पिछले साल मेरी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, तो उसके पापा ने 50 लाख रुपए डाल के हमारी कंपनी को बंद होने से बचाया था। इसलिए इतनी बदतमीज है। यहाँ की मैनेजर है ना? हाँ, यहाँ की मैनेजर और मेरी कॉलेज की दोस्त भी है। कॉलेज की दोस्त है? मतलब बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, फिर भी कुछ नहीं है दोनों में? क्या सोच रही हो? अब फटाफट अपना काम शुरू करो, रिपोर्ट रेडी करो, और कोशिश करो कि शर्मा एंड सन्स की सीईओ से हमारी मीटिंग फिक्स हो जाए। शर्मा एंड सन्स? क्यों? अरे क्यों क्या, वो इतनी बड़ी कंपनी है, अगर उनसे हमारी डील हो जाती है तो मार्केट में हमारा नाम भी होगा और प्रॉफिट भी। उसकी टेंशन तुम मत लो, हो जाएगी डील तुम्हारी बहुत इजीली। इजीली? अरे पिछले 2 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक मीटिंग तक तो ही नहीं है। वो हमारे जैसे छोटी कंपनियों से मीटिंग तक नहीं करते, और मैंने सुना है उनकी सीईओ बहुत ही नकचड़ी और एटीट्यूड वाली है। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। क्या कहा? तुम जानती हो उनकी सीईओ को? नहीं, वो मैं नहीं जानती हूँ, बट तुमने लोगों से गलत सुना है, क्योंकि किसी से बिना मिले उसके बारे में कुछ भी डिसीजन लेना सही थोड़ी है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, एक काम करो, ये सारी फाइल है, इनकी रिपोर्ट रेडी करो, और बाकी का डाटा मेरे लैपटॉप में है, इसमें से ले लेना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतनी सारी फाइल्स मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? ये तुम्हारा काम है। मेरा काम है, पर ये तो बहुत सारी फाइल्स है। मतलब एक दिन में नहीं कर पाऊंगी, पर 2-3 दिन में कर दूंगी आराम से। ठीक है, जल्दी करना। इतनी सारी फाइल्स, मैं तो रेडी फाइल्स पे साइन करती थी, ये सब मुझे बनाना पड़ेगा अब। ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, अपने पीए विराट से करवा लेती हूँ। हेलो मैम। हाँ विराट, मैं तुम्हें कुछ फाइल सेंड कर रही हूँ, उनकी रिपोर्ट्स तुम मुझे बना के भेज देना।
ठीक है मैम, मैं करता हूँ। ओके। हाँ, अब जाके कॉफी पीती हूँ आराम से। संजू, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इन सड़क छाप लोगों को काम पर क्यों रख रहे हो? तुम्हें रिया से प्रॉब्लम क्या है? उसे काम की जरूरत थी और उसे अपना काम अच्छे से करना आता है। ऐसे तो बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम सबको काम दे दोगे क्या? देखो, मुझे उस लड़की की शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो इस कंपनी में काम करे। पर मैं चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ? लगता है तुम सब भूल गए हो। जो तुम ये बॉस बने घूम रहे हो ना, मेरे पापा की वजह से बने हुए हो, समझे? अगर मेरे पापा ने पैसे देने से मना कर दिया होता ना, तो सड़क पर भीख मांग रहे होते तुम। इसकी तो ना कैसे बात कर रही है संजू से ये? मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दो। नहीं भूला हूँ और भूल भी कैसे सकता हूँ? तुम हो ना याद दिलाने के लिए। और थैंक यू सो मच मुझे सड़कों पे भीख मांगने से बचाने के लिए। बहुत जल्दी तुम्हारे पापा का एक एक पैसा वापस कर दूंगा मैं। संजू, आई एम सॉरी। तुम मुझे गुस्सा ही क्यों दिलाते हो? तुम जानते हो ना, तुम्हें पैसे वैसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो हम दोनों सब कुछ मैनेज कर लेंगे मिलकर। तुम्हें अच्छे से बता कि मेरा जवाब ना है, मुझे काम पे जा रहा हूँ। किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हारे पास ना 1 महीने का टाइम है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसके बाद ये कंपनी भी मेरे नाम हो जाएगी। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे जल्द से जल्द इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। हेलो विराट, वो जो 2 करोड़ वाला टेंडर है वो हम शरावत ग्रुप को देंगे। तुम देख लो कैसे डील करना है और जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जॉब गई। इसे जॉब से निकाल रहे हो? वो मेरी कुक है। एक काम ठीक से नहीं करती है, हमेशा कुछ ना कुछ खराब कर देती है। अभी किचन में आटा गिरा दिया उसने, तो बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा, तुम एक काम करना, मिस्टर कपूर की एक फाइल होगी, वो मैं खुद देखूंगा, उसको निकाल के साइड पे रख देना। ठीक है। अच्छा सुनो, लंच करने चलोगे? वो मेरी जॉब लगी है तो उसी खुशी में। यहाँ तो कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, तो मैंने सोचा तुम्हें ही पार्टी दे दो। चल रहे ना? 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता मैं परेशान हूँ? ये जो तुम्हारा चेहरा है उस पर दिख रहा है। और तुमने वो गाना सुना है बाजीगर वाला, शाहरुख खान का? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कभी कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। बस तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। और कहाँ से सीखा तुमने चेहरा पढ़ना? बस सीख लिया, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अब सब ठीक हो जाएगा। और कैसे ठीक होने वाला सब? क्योंकि मैं जहां भी होती हूँ वहां सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती है। अरे ऐसे प्रॉब्लम ठीक करोगी तुम? अब मेरा मतलब है सारी बड़ी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती है, छोटी मोटी नहीं। सॉरी, एक काम भी ठीक से नहीं होता मुझसे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर दूंगी। ये लड़की पागल है बिल्कुल, पर दिल की अच्छी है। वैसे पार्टी तुम ही दे रही हो ना? मैं
15 मिनट से यहाँ वेट कर रहा हूँ। मैं तक खाली नहीं हूँ जो किसी का इंतजार करता रहूँ। सॉरी सर, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं देख कर आती हूँ संजू कहाँ पहुंचे हैं। अभी नहीं। ये संजू कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो तो कहीं बाहर गए हैं अपनी नई पीए के साथ। क्या संजू सड़क छाप के साथ बाहर गया है? संजू कहाँ थे तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन नहीं देखा होगा मैंने। तो एक बात बताओ, तुम हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैंने यहाँ कपूर ग्रुप के साथ मीटिंग फिक्स की थी और तुम इस सड़क छाप के साथ घूम रहे हो। घूम नहीं रहा था, काम से गया था। और कपूर से मीटिंग तो कल थी ना। ये यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? अब सर यही तो है इस कंपनी के सीईओ संजू सहरावत। तुमने मुझे इससे मीटिंग करने के लिए यहाँ बुलाया? अब आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करूँगा। डील मीटिंग सब भूल जाओ। इन जैसे लोगों से तो बिजनेस डील तो बहुत दूर की बात करना तक भी पसंद ना करूँ मैं। और हाँ, ये तेरे साथ ही है, दोनों मिले हुए हो ना? ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। क्या तेरे को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाने के लिए ये लड़की मिली? तुझे पता है इसकी शक्ल कैसी है? मेरे जूते से भी ज्यादा काली है। मुझे एक बात बता, तू ऐसे ही पैदा हुआ था या तेरे सर पे कोई चोट लगी थी? शट योर माउथ। ये बेहुदा बातें मेरे सामने मत कर। आई बात समझ में? तुझे ना एक बारी में बात समझ में नहीं आती। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि पहले लोगों से बात करने की तमीज सीख के आ। तू सीधा मीटिंग करने आ गया। मैं ना तेरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। कोई तेरे साथ काम नहीं करेगा, समझ रहा है तू? वो मैं देख लूंगा, पहले तू यहां से निकल। और हाँ, कहीं कोई तुझे पकड़ के पीट दे उससे पहले ना तमीज सीख ले। संजू ये क्या किया तुमने? इनसे ना हमारी 50 लाख की डील डन होने वाली थी और तुमने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। मैंने भगा दिया? तुमने देखा नहीं उसने रिया से कैसे बात की? हाँ तो ये कहीं की महारानी है क्या? जो जिस लायक होता है ना उससे वैसे ही बात की जाती है। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें लोगों की बेइज्जती करने में क्या मजा आता है? मेरे ख्याल से ना सागर के साथ साथ तुम्हें भी तमीज सीखने की जरूरत है। संजू अब तुम इस सड़क छाप के लिए मुझे सुना रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना ऐसे ही होती है। जुबान संभाल कर बात करो वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा तुम पागल हो गए क्या? तुम ठीक हो? सॉरी, चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर जा रही हूँ। सॉरी, क्या बदतमीजी थी ये? जाके अभी सॉरी बोलो उससे। मैं और सॉरी कभी नहीं, वो यही डिजर्व करती थी। हेलो, क्या हमें इन्वेस्टर मिल गया? ठीक है,
तो बहुत खुशी की बात है, मुझे रिया को बतानी चाहिए। प्राची, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके सर। उसकी हिम्मत कैसे हुई और आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? यार गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था, मन तो कर रहा था उसको मुंह तोड़ दूं, पर अगर मैं कुछ करती ना तो संजू को पता चल रहा था। पर दी, आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? अगर आपको वो अच्छे लगते तो जाकर बोल दो ना। यार ये तो नहीं कर सकते, बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो आपकी बातें सुन के लग ही रहा है। वो तो है, बल्कि खुद दिल का भी बहुत अच्छा है। पता है, स्वरा के सामने हमेशा मेरी साइड लेता है। यार आज ये एसी काम क्यों नहीं कर रहा है? वो यहाँ क्या कर रहा है? कौन? वो सामने से आ रहा है। अच्छा, तो ये है जीजा जी। दिखने में तो काफी हैंडसम है, जो ना हाई बोलकर आते हैं। तू पागल हो गई है क्या? मरवाएगी। उसे पता चल गया ना तो सारी गड़बड़ हो जाएंगे। अरे वो वैसे भी आपको इस शक्ल में नहीं पहचानने वाले। चलते हैं। चल यहाँ से चल दूँ। एक्सक्यूज मी, हमें बुला रहे क्या? आपके बॉस फोन कर रहे हैं। थैंक यू। ये आप फोन क्यों नहीं उठा रही? ये यहाँ पे क्या कर रही है? ये तो शर्मा एंड सन्स की बिल्डिंग है। कहीं ये हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डाटा तो इन्हें नहीं दे रही है? मुझे तो इस पर पहले ही शक था। अब तो मैं तुझे इस कंपनी से निकलवा कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लो, आ गई सर की चमची। वैसे मैंने ना एक नई सनस्क्रीन खरीदी है, अगर तेरे को चाहिए तो बता दियो। हाँ बता दूंगी। वैसे मुझे ना बहुत टैनिंग हो गई है, लेकिन इन काले लोगों का कितना सही रहता ना, सनस्क्रीन का कितना खर्चा बचता होगा। तुमने खुद को देखा है कभी? मोटी कहीं की। इसकी तो मैं कम इन सर? अरे भैया आओ ना। बैठो। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, हमें इन्वेस्टर मिल गया एक। कंग्रेचुलेशंस। और कल के लिए आई एम रियली सॉरी यार, सौरभ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सारी रिपोर्ट्स रेडी है? हाँ, सारी रिपोर्ट्स रेडी है, बट एक चीज पूछनी थी मुझे। और पूछो। लास्ट ईयर की रिपोर्ट में एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे। संजू की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है? कम से कम अपने स्टैंडर्ड का तो ख्याल करता।
कोई बात नहीं, इस लड़की को ज्यादा दिन नहीं रुकने दूंगी मैं यहाँ। कहाँ रह गई थी? यार लेट हो गया था, सॉरी। रिया, ये तुम्हारी गाड़ी है? कैसी बात कर रहे हो, मेरी थोड़ी हो सकती है ये गाड़ी। इन्हें तो मैंने कहीं देखा है। इन्हें? नहीं, मैं तो नहीं जानती इनको। ये तो बस एड्रेस पूछ रही थी। हाँ, वो मैं यही पूछ रही थी, B19 का है। मुझे क्या पता B19 कहाँ होगा, आप गूगल मैप्स देख लो ना। चलो संजू, हम चलते हैं। ओके। आज तो बच गई। वैसे तुम घर कैसे जाओगी? आप तुम छोड़ दोगे क्या मुझको? आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे कहीं और जाना है। 9 बज रहे, तुम्हें इतनी रात को कहाँ जाना है? आज मेरा बर्थडे है तो। व्हाट? आज तुम्हारा बर्थडे है? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अकेले अकेले पार्टी करनी है? नहीं, मैं पार्टी नहीं करता। एक्चुअली मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। वैसे तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ बिल्कुल, बताओ कहाँ चलना है? आओ तुम्हें बताता हूँ। तुमने कैमरा चेक कर लिया है ना? ठीक है, तुम बाहर ध्यान रखना। ओके। अब कोई डाटा ही नहीं रहेगा तो तुम क्लाइंट को क्या डाटा दोगी? ये क्या किया तुमने? सारे डॉक्यूमेंट्स ही फाड़ दिए। अब संजू को पता चलेगा तुमने उसका 50 लाख का नुकसान करवाया है, वो तो तुम्हें 1 मिनट में इस कंपनी से निकाल देगा। अब तुम्हारा क्या होगा रिया? तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? तुम्हें तो खून आ रहा है। तुम पागल हो गया? तुम्हें कुछ हो जाता तो? और तुम्हें कुछ हो जाता तो? पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं ये। इसने मुझे बचाने के लिए अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उठो। चलो पहले तुम्हें बैंडेज करनी पड़ेगी। आओ। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है। अरे खून निकल रहा है, बैंडेज तो करनी पड़ेगी ना। आओ। पैर में भी लगी है क्या? मेरा हाथ पकड़ो, सहारा ले लो। मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसा कोई नहीं करता किसी के लिए। काश मेरा हाथ ऐसे ही हमेशा तुम्हारे हाथों में रहे। मैं जल्दी तुम्हें सब सच बता दूंगी। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मेरे पापा अक्सर मुझे यहाँ लेके आते थे। जब भी उन्हें माँ की याद आती थी तो तुम्हें पता है, मेरे मम्मी पापा पहली बार यहीं मिले थे।
तो जब भी उन्हें उनकी याद आती थी वो मुझे यहाँ ले आते थे, और मेरे बर्थडे पे तो स्पेशल लेके आते थे। तुम अपने पापा को बहुत याद करते हो ना, मैं समझ सकती हूँ। मैं 10 साल की थी जब मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझे जन्म देते ही गुजर गई थी, और यही रीजन है कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कैसी थी कैसी नहीं, सिर्फ पापा से उनकी बातें सुनी, और अब पापा भी नहीं रहे। मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, ये जो मेरी कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी बने, लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ। अगर सौरा के पापा मेरी हेल्प नहीं करते तो ये कंपनी बंद हो चुकी होती। तुम टेंशन मत लो, देखना एक दिन तुम्हारी कंपनी टॉप की कंपनीज में होगी, और अब तो मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अरे थैंक यू तुम क्यों बोल रहे हो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने मुझे जॉब दी, भले ही सैलरी थोड़ी कम है, पर कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद बढ़ जाएगी। अच्छा ये लो, हैप्पी बर्थडे। अभी मेरे पास यही है। थैंक यू। मुझे बहुत भूख लगी, अब चलो कहीं चलते हैं। तुम्हारा बर्थडे है भाई, कुछ खिला तो दो। चलो बताओ क्या खाओगी? अब लो आ गई। हम तो यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सर हमें तो कभी नहीं लेके गए साथ बाहर। हमें क्यों लेके जाएंगे, हमारी इतनी अच्छी शक्ल थोड़े ना। इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, इनकी सोच ही क्या है। मैडम जी, साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। वो एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हो गया? मेरे बेटे का। मुझे अभी तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा तू चला जाएगा, तेरा काम कौन करेगा यहाँ? तुम लोग पागल हो क्या? उनके बेटे का ओ हेलो, तू अपना काम कर, हमें मत सिखाई बात समझ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कितने परेशान हैं? एक्सीडेंट हो गया उनके बेटे का। आप टेंशन मत लो, आप चले जाइए, मैं संजू से बता दूंगी। तुम होती कौन है कुछ डिसाइड करने वाली? हाँ, कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रही, और तुम कर भी नहीं सकती। मैडम जी, मेरे बेटे को कार ने टक्कर मार दी, वो हॉस्पिटल में है, मुझे जाने दीजिए। यार तुम लोगों के ड्रामे खत्म नहीं होते हैं। कभी तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी तुम्हें गांव जाना होता है। तुम्हारा बेटा, अपने बेटे को बोलो सड़क देख के चला करे। अब जाओ, कल टाइम से आ जाना। मैडम जी, कुछ पैसे मिल जाते? क्यों, तुम्हें सैलरी नहीं मिलती है? सौरा, अब किस बात पे ड्रामा कर रही हो तुम? साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। जा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। काम करो, ये पैसे रखो, और अगर किसी और चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताना। तुम हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, इतना तो कर ही सकते हैं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैरिटी कर दियो, थोड़ा काम कर ले। इसे चैरिटी नहीं बोलते, मदद करना बोलते हैं। तो थोड़ी अपनी मदद भी कर लो। तुम्हें पता है, हमारे इन्वेस्टर ने ना हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। अब वो हमारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो उनकी कॉल आई थी मेरे पास कि वो 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी में। हाँ, लेकिन किसी ने हमारी कंपनी का ना डाटा लीक किया है।
अब उन्हें हमारी कंपनी के बारे में मालूम पड़ गया कि हमारी कंपनी लॉस में है, इसलिए वो हमारी कंपनी में वो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब ये क्या नया ड्रामा कर रही है? लेकिन ऐसा करेगा कौन? वही जिस पे तुमने आंख बंद करके भरोसा किया हुआ है, तुम्हारी फेवरेट रिया। तुम क्या बोले जा रही हो? अच्छा, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लगता है तुमने अभी तक अपना कैबिन नहीं देखा है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखाती हूँ। ये देखो, और सिर्फ यही नहीं, इसने तुम्हारे लैपटॉप में से सारी रिपोर्ट्स भी डिलीट कर दी हैं। ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैंने ही तो रिपोर्ट्स बनाई थी। सोरा, तुम ऐसे रिया पे इल्जाम नहीं लगा सकती। संजू, मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। एक मिनट, ये देखो, पूछो इससे ये शर्मा एंड सन्स की बिल्डिंग के आगे क्या कर रही थी। सच बोलने का टाइम आ गया रिया। बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा। मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरे पास इतने पैसे हैं कि तुम्हारे जैसे 10 नौकर आगे पीछे घूमते हैं मेरे। और ये जो फोटो दिखा रही हूं ना, तो शर्मा एंड सन्स मेरी ही कंपनी है। हाँ, मैं शर्मा एंड सन्स की सीईओ हूं, रिया शर्मा। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। हेलो विराट, वो जो शरावत ग्रुप्स वाली फाइल थी वो अभी शरावत ग्रुप के ऑफिस में लेकर आओ। और हाँ, साथ में 50 लाख रुपए कैश लेकर आना। संजू, लगता है तुम्हारी सेक्रेटरी पागल हो गई है। अभी पता चल जाएगा तुम्हें। आई एम सॉरी संजू, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैं गरीब हूं और मैंने तुमसे जॉब मांगी। पर मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर इम्प्रेस हो गई थी। उस दिन कैफे में मैं सागर से इस हुलिये में मिली थी क्योंकि मैं उसे टेस्ट करना चाहती थी, और उसने मेरे साथ बदतमीजी करी और तुमने मेरी साइड ली, बल्कि तुम मुझे जानती भी नहीं थे। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? मैं बस देखना चाहती थी कि क्या कोई लड़का मुझे मेरे इस काले और गरीब लड़की के रूप में पसंद करेगा या नहीं, क्योंकि शक्ल और पैसे देखकर तो कोई भी हाँ कह देता, लेकिन असली प्यार शक्ल और पैसे देखकर नहीं किया जाता। मैम, आप इतने काले कैसे हो गए? उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम फाइल दो। ये सच बोल रही है क्या? ये लो 2 करोड़ वाली डील जो तुम शर्मा एंड सन्स के साथ करना चाहते थे, साइन कर दो। रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ संजू। तुम अलग हो, तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस कंपनी को आगे लेकर जाओगे और अपने पापा का सपना पूरा करोगे। और ये 50 लाख रुपए तुम रखो, और संजू के आसपास भी मत भटकना। जाओ। सोरा, जो तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की थी उसका मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा, लेकिन अब मैं और एहसान के बोझ के तले नहीं दब सकता। ये पैसे लो और तुम जा सकती हो। संजू, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ।
नहीं, तुम प्यार नहीं करती, तुम अपने एहसान के बदले मुझे खरीदना चाहती थी। हाँ, तुम क्यों ही मुझे चूज करोगे इसके आगे? अगर रिया भी नहीं होती ना तो भी मैं तुम्हें नहीं चूज करता। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहा था ना मैंने, सब ठीक हो जाएगा। तो अब डेट पर चलोगे मेरे साथ, वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे? क्यों नहीं?